नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जो है छोटी छोटी बचत करने वालों के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर एक अच्छी बात कही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अन्य देशों की तुलना में बेहतर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की मजबूती से भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2024 में 6.2% रहने का अनुमान है। दक्षिण एशिया की जीडीपी 2024 में 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसमें भारत की मजबूत विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों और सकारात्मक मांग के दम पर दिसंबर में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। HSBC इंडिया सर्विस PMI इंडेक्स दिसंबर में 59 पर पहुंच गया है। ये नवंबर में 56.9 पर था। PMI की भाषा में 50 के ऊपर अंक का मतलब होता है गतिविधियों में सुधार और 50 से कम अंक का मतलब गिरावट होता है। भारत का सेवा क्षेत्र साल के अंत में उच्च स्तर पर रहा। UPI से भुगतान करने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है। NPCI के प्रमुख दिलीप असबी ने कहा है कि अगले 3 साल में UPI आधारित भुगतान के लिए शुल्क लागू हो सकता है। हालांकि शुल्क की शुरुआत बड़े व्यापारियों से होगी। NPCI ने कहा कि भविष्य में और इनोवेशन करने, अधिक लोगों को UPI इकोसिस्टम से जोड़ने और कैशबैक इंसेंटिव के लिए बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत होगी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। ये शुल्क छोटे व्यापारियों पर नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों से लिया जाएगा। शुल्क वसूलने की शुरुआत अगले 1 से 3 साल के अंदर हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजनीतिक व्यक्तियों के लिए KYC मानदंडों को संशोधित किया है। PEP से संबंधित पुराने मानदंड में स्पष्टता की कमी होने से बैंक अधिकारियों, सांसदों और अन्य लोगों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इससे PEP के लिए कर्ज जुटाना या बैंक खाते खोलना मुश्किल हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए RBI ने राजनीतिक लोगों के लिए KYC नियमों को संशोधित किया है। संशोधित KYC निर्देशों के तहत PEP ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या फिर सैन्य अधिकारी, सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अधिकारी शामिल हैं। नए नियमों में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिसे किसी विदेशी देश ने सार्वजनिक समारोह की जिम्मेदारी सौंपी है। शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। IT, पूंजीगत वस्तुओं और टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती आई। BSE सेंसेक्स दोपहर में कारोबार में थोड़ी देर फिसला, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी से सुधार हुआ। आखिर में सेंसेक्स 178 अंक की बढ़त के साथ 72,026 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 52 अंक चढ़कर 21,710 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में बिकवाली हुई। बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। मजबूत क्रेडिट ग्रोथ, टाइट लिक्विडिटी और फंड के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते जमा पर ऊंची ब्याज दर लंबे वक्त तक मिलना जारी रहेगी। क्रेडिट डिमांड के लिए फंड जुटाने हेतु बड़े और छोटे दोनों तरह के बैंक चुनिंदा अवधि वाली FD पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। पिछले हफ्ते SBI ने अपनी FD की ब्याज दर में 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। कोटक महिंद्रा बैंक ने FD पर 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। वहीं DCB बैंक ने FD के ब्याज में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इन्वेस्टमेंट के लिए कई विकल्प होने के कारण बैंकिंग सेक्टर की लिक्विडिटी टाइट हो गई है। ऐसे में डिपॉजिट के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से ग्राहकों को फायदा हो रहा है। RBI के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर क्रेडिट ग्रोथ की दर 15.8% है, जबकि इसके मुकाबले डिपॉजिट की वृद्धि दर 13.3% रही। महंगाई भत्ता फिर बढ़ने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% इजाफा होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते की घोषणा मार्च के महीने में हो सकती है। कर्मचारियों को 1 जनवरी से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। पेंशनर्स को भी ऊंची दर से महंगाई राहत का भुगतान होगा। आखिरी बार सरकार ने अक्टूबर 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उस समय महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% किया गया था। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है।
भूपेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला मोदी ग्रुप भारत में बड़ा निवेश करने जा रहा है। अगले 5 साल में मोदी ग्रुप ने अलग अलग क्षेत्रों में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। मोदी ग्रुप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस और टेक्नोलॉजी आधारित बुनियादी ढांचे पर निवेश करेगा। मोदीपुर रामपुर में 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से मल्टीप्लेक्स मॉल, लग्जरी होटल, अपार्टमेंट का विकास किया जा रहा है। दिल्ली में साकेत हेल्थ सिटी को एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के तहत आवेदन करने वालों के लिए शुक्रवार और शनिवार को ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस ऑक्शन में 2,093 फ्लैट शामिल किए गए हैं। 3,055 लोगों ने दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम में आवेदन किया है। ऑक्शन में द्वारका सेक्टर 14, लोकनायकपुरम स्थित फ्लैटों को रखा गया है। ई ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बोली लगाने वाले दुनिया में कहीं से भी अपनी बोली लगा सकेंगे। सरकारी कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अगले वित्त वर्ष के दौरान शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है। कंपनी के एमडी PR जयशंकर ने कहा है कि IIFCL लिस्टिंग की संभावना तलाश रही है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन पैरामीटर्स पर कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। अभी कंपनी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का मुनाफा 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। IIFCL इंफ्रा प्रोजेक्ट को लोन उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड ने बाजार से 700 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दोबारा IPO दस्तावेज जमा किए हैं। इस बार कंपनी ने अपने IPO का आकार आधे से भी ज्यादा घटा दिया है। कंपनी ने 2022 में 1,900 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन बाजार में स्टार्टअप्स IPO की पिटाई को देखते हुए कंपनी ने अपना फैसला जो है वो वापस ले लिया था। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।